दोस्तों नमस्कार। मैं अंकित मौर्य। आप देख रहे हैं रिसर्च कोचिंग सेंटर। दोस्तों हमने कल कल कक्षा 10 की एक पोयम थी जिसका नाम था फायर एंड आइस। क्या नाम था? फायर एंड आइस। इसको हमने कवर किया था और आज हम फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया को कवर करेंगे। दोस्तों जैसे हम आपने सुना भी है और हमने बताया भी है आपको कि इस संसार का अंत दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो कवि कहना चाहता है, कवि के अनुसार, कि इस संसार का अंत या तो आग से होगा या तो बर्फ से होगा। कवि का मत है, कवि कहता भी है कि या तो इस संसार का अंत आग से होगा या तो आइस से होगा, बर्फ से होगा। कभी इन दो शब्दों का प्रयोग करता है, एक तो बर्फ और दूसरा आग। कभी इन दोनों की तुलना यानी आग की तुलना इच्छा से करता है और बर्फ की तुलना घृणा से करता है या फिर अत्यधिक लालच से करता है, इच्छाएं से करता है। ये दोनों चीज़ें हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं यानी अपोजिट हैं। या तो सबसे ज़्यादा लालच बढ़ जाएगा तो उस मनुष्य का पतन हो जाएगा, उससे धीरे धीरे इस पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा। या तो आग यानी इच्छा, आग मतलब इच्छा, और आइस मतलब उसने क्या बताया है कि घृणा। किसी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरे से घृणा करता है या एक दूसरे को देखकर जलता है तो धीरे धीरे उस मनुष्य का क्या होता है? पतन होने लगता है। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे सेंट्रल आइडिया में कि उसने किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है और उस पर बल दिया है। दोस्तों लिखा है फायर एंड आइस। जैसा कि आपको इसका मतलब भी पता है कि बर्फ होता है आइस, फायर का मतलब होता है बर्फ, सॉरी फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। सेंट्रल आइडिया, इस सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। क्या मतलब होता है? केंद्रीय विचार होता है इसका मतलब। केंद्रीय विचार कि कवि इस कविता या इस चीज में, कविता में क्या कहना चाहता है, कि क्या कहेगा। जैसे इसमें लिया गया है फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोयम। जो फायर एंड आइस है एक छोटी सी कविता है, कंपोज्ड बाय, जो ये ली गई है या रचना किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये कविता की रचना की गई है। अब फिर कहता है आगे, कहता है द पोएट कवि जो है हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। मैंने अभी आपको बताया है कि कवि जो है वो आग और बर्फ में अंतर बताने का प्रयास कर रहा है या लाने का प्रयास कर रहा है। which is रिप्रेजेंट टू डिफरेंट, उसमें दो भिन्न प्रकार के या दो प्रकार के काइंड्स, प्रकार के ऑफ पीपल, लोग हैं जो बताते हैं कि अपना लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कि उग्र प्रतिनिधित्व कर रहा है व्यक्ति जो ये तो कह रहा है या तो ये तो आग से नष्ट हो जाएगा या तो बर्फ से नष्ट हो जाएगा। आग की तुलना उसने किया है इच्छा से और बर्फ की तुलना उसने घृणा से किया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, कह भी रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द वर्ल्ड, इस संसार का, कैन इज पेरिस, पेरिस मतलब होता है मृत्यु या नष्ट होना, बाय फायर या तो आग से होगा, एंड आल्सो बाय आइस या फिर आइस बर्फ से होगा। दस इट कैन इज ए पेरिस ट्वाइस, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। वन बाई इज ए फायर, दो प्रकार से मतलब दो तरीके से। वन बाई फायर या तो आग से होगा, एंड देन बाई आइस या फिर बर्फ से होगा। फिर कहता है द पोएट इज ए फेल्स, जो कवि है वो महसूस करता है, क्या करता है? दैट की द आइस ऑफ इज हेरिटेड, जो आइस है, आइस मतलब हेरिटेड, वो इससे किसके लिए प्रयोग किया गया? आइस को हेरिटेड के लिए मतलब घृणा के लिए प्रयोग किया गया है। इज ए पावरफुल एज द फायर, अगर अत्यधिक नफरत की बर्फ इस दुनिया को पूरी तरीके से नष्ट कर दे,
कह भी रहा है, कह रहा दैट की आइस ऑफ इज हेरिटेड, नफरत की बर्फ इस दुनिया को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगी। इज ए पावरफुल एज फायर इज ए डिजायर, और कह रहा है कि इच्छा की आग, कह रहा है इच्छा की आग, फायर ऑफ डिजायर, इच्छा की आग, टू ब्रिंग इज ए कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को, इच्छा की आग जितनी भी शक्तिशाली है उस तरीके से पूर्ण रूप से इस संसार को अंत कर देगी। दोस्तों ये सेंट्रल आइडिया आपकी 4 नंबर की आती है, मतलब ये समझ लीजिए कि 4 नंबर ये आपको देकर जाएगी। यदि अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, और इसकी हिंदी भी नीचे दी हुई है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने इसको क्रिएट किया है या हमने इसको लिखा है। आपको एक एक वर्ड्स आपको समझा दिया है, नीचे अर्थ भी लिखा है, इसको लिख करके आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और आपको ये कविता, ये सेंट्रल आइडिया पूर्ण रूप से याद हो जाएगी। ये 4 नंबर की आती है, या तो आप इसके जगह पे 4 लाइन की कविता लिखिएगा, पोयम लिखिएगा, या फिर इसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और राइटिंग आपको बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पे कॉपी में लिख कर आना है, तभी आपके मार्क्स जो हैं बहुत ही अच्छे से आएंगे। थैंक यू दोस्तों, लिखिएगा कि कैसे आपको ये कविता सेंट्रल आइडिया लगी। थैंक यू, धन्यवाद।